Good evening. In this part of the video, I am going to cover the second lesson Yayati from Panorama book, part 1. And I have already covered the first chapter, word meaning, and other parts of this book. So let's start. This is chapter Yayati. तो Yayati से जो हम शुरू करने जा रहे हैं, और जो सबसे पहला आपका वर्ड है आपके स्क्रीन पे, वो है ancestors. Ancestors. ANCSTORS, ये एक नाउन है, मतलब संज्ञा है. इसके मीनिंग होते हैं पीपल फ्रॉम होम वन इज डिसेंडेड, मतलब ऐसे लोग जिससे किसी का वंशज तैयार होता है या डिसेंड होते हैं, तो उसी को एंसेस्टर्स कहा जाता है. और शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है? पूर्वज कहा जाता है. ठीक है, एंसेस्टर्स को. नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे है, वो है डिक्टेट. DICTAT, ये भी एक नॉन है. इट्स मीनिंग है एन ऑर्डर which one has to obey, एक ऐसा आदेश जिसे किसी व्यक्ति को मानना पड़ता है या पालन करनी पड़ती है, तो उसी को डिक्टेट कहा जाता है. नेक्स्ट है वेनरेटेड. VENERATED, ये एक वर्ब है. इट मीन्स रिस्पेक्टेड डीपली, काफी गहरी तरीके से आदर किया हुआ. इसको यहाँ पे वेनरेट के रूप में यूज किया गया है. नेक्स्ट वर्ड है आपका इसी में, वह है प्रीमैच्योरली. प्रीमैच्योरली, PREMATURELY, ये आपका एडवर्ब है. इट मीन्स बिफोर द यूजुअल और प्रॉपर टाइम, मतलब एक उचित समय या सामान्य समय से पहले, तो उसी को प्रीमैच्योरली कहा जाता है. नेक्स्ट है आपके कर्स. ये एक नॉन है. इट मीन्स सॉलम इन्वोकेशन ऑफ डिवाइन, मतलब जो देवी देवता होते हैं उसका एक पवित्र बुलावा. ठीक है, या देवी देवता का जो गुस्सा होता है, उस गुस्सा का पवित्र बुलावा किसके ऊपर? रात मतलब गुस्सा होता है, इसमें W साइलेंट होते हैं, WRATH रात है. और किसके ऊपर? तो किसी आदमी के ऊपर या किसी चीज के ऊपर. नेक्स्ट दे रखे इसमें, वो है रॉन्ग. WRONGED, ये आपका एक नाउन है. इट मीन्स होते हैं ट्रीटेड अनजस्टली, मतलब अगर किसी के साथ अन्याय रूप से अगर व्यवहार किया जाता है तो उसी को रॉन्ग कहा जाता है. नेक्स्ट है आपका बिडिंग. ये एक नाउन है. इट मीन्स कमांड. कमांड का मीनिंग आदेश. इसके बाद है आपका मॉक. MOC के एक वर्ब है, मतलब रिडिक्यूल, मतलब मजाक करना, तो इसी को मॉक कहा जाता है. जो नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे है, वो है प्लाइट. PLIGHT. तो प्लाइट का मीनिंग होते हैं, ये एक नाउन है, अनफॉर्चुनेट कंडीशन और स्टेट, मतलब ऐसी अवस्था या शर्त जो दुर्भाग्य वाला हो, मतलब जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हमारे भाग्य में कहीं से आ जाता है, तो उसी को प्लाइट कहा जाता है. नेक्स्ट है सप्लिकेटेड. SUPPLICATED, ये एक वर्ब है. इट मीन्स एड्रेस्ड हम्बली, मतलब किसी को बहुत ही प्यार से जो है, बहुत ही आदर से जो है अगर पुकारा जाता है तो उसी को सप्लिकेट कहा जाता है. कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड है जो हमने इस चैप्टर से लिए हैं, जो वर्ड आपको जानना जरूरी है वो आगे वाली पेज में है. नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे है, वो है विगरस. VIGOROUS. तो विगरस एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स वेरी फोर्सफुल और एनर्जेटिक, काफी ज्यादा ताकतवर या काफी ज्यादा ऊर्जावान को विगरस कहा जाता है. नेक्स्ट है अकम्प्लिश. ये एक वर्ब है. इट मीन्स टू फिनिश समथिंग सक्सेसफुली, किसी चीज को सफलतापूर्वक समाप्त करना, और टू अचीव समथिंग, या किसी चीज को हासिल करना. नेक्स्ट जो है, इट इज गिवन हियर अपील. APPEAL, ये एक वर्ब है. इट मीन्स टू मेक ए सीरियस और फॉर्मल रिक्वेस्ट, एक औपचारिक आग्रह या एक गंभीर आग्रह करना. इसलिए तो स्पेशली टू द पब्लिक, मतलब खास करके पब्लिक में. किस चीज के लिए? या तो पैसे के लिए, फॉर मनी, या सूचना इंफॉर्मेशन के लिए, या मदद के लिए. कहते हैं या मदद के लिए, सूचना के लिए, या मान के चलिए रुपया के लिए. अगर पब्लिकली अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो सीरियस नेचर का है, तो उसी को यहाँ पे अपील कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे है,
वो है एक्सेंचुएट, ACCENTUATE, एक्सेंचुएट एक वर्ब है। इट मीन्स होते हैं जो एम्फेसाइज ए पर्टिकुलर फीचर ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज की जो खास जो खासियत होती है उसके ऊपर जोर डालना, और टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल, या किसी चीज को बहुत ज्यादा गौर देने लायक बनाना, तो इसी को एक्सेंचुएट कहा जाता है। नेक्स्ट है सेंसुअल, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स एक्सप्रेसिंग और सजेस्टिंग फिजिकल प्लेजर, मतलब शारीरिक जो सुख है उसका सुझाव देना या उसके बारे में बात करना। नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे है, वो है आपका अनएक्सपेक्टेडली, UNEXPECTEDLY, एक एडवर्ब है। इट मीन्स इन ए वे दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब एक ऐसा रास्ता जिसकी हम उम्मीद नहीं किए थे। इसके बाद है हॉन्ट, HAUNT, ये एक आपका वर्ब है। इट मीन्स टू कॉज रिपीटेड सफरिंग और एंग्जाइटी, मतलब लगातार जो पीड़ा होती है, चिंता होती है, उसका कारण बनना या कॉज करना। नेक्स्ट आपका वर्ड है स्क्रीन पर में, वह है पीटियसली, PITEOUSLY। पीटियसली एक आपका एडवर्ब है। जिस वर्ड में ly लग जाता है लास्ट में, ये क्या होते हैं आपके एडवर्ब होते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो piteously क्या होते हैं, इन अ वे दैट कॉजेज यू टू फील सैडनेस एंड सिंपैथी, एक ऐसा रास्ता जो आपको या तो उदास महसूस कराती है या आपको सहानुभूति वाला जो है चीजें महसूस कराती है, तो इसी को piteously कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्लाइट, BLIGST, एक वर्ब है। इट मीन्स टू स्पॉइल समथिंग, मतलब किसी चीज को बर्बाद करना या खत्म करना। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीन पर, वो है रेस्टोरेंट, RESTRAINT, ये भी एक नाउन है। इट मीन्स काम एंड कंट्रोल्ड बिहेवियर, अगर नियंत्रित व्यवहार आपका है, अब व्यवहार बिल्कुल शांत है, तो इसी को रेस्टोरेंट यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपके स्क्रीन पे, वह एक्वायर, ACQUREIRE, यहाँ भी मैंने एक्वायर लिख दिया है, लेकिन इसका जो अर्थ है वर्ब में वो खास करके होता है किसी चीज को हासिल करना, ठीक है, किसी चीज को हासिल करना होता है, यहाँ एक्वायर लिखा गया है, लेकिन आपको इसको ऐसे लेके नहीं चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिकलेक्शन, ये एक नाउन है। स्पेलिंग देखने हैं सामने है, RECOLLECTON। इसका मीनिंग होते हैं मेमोरी ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज की अगर याददाश्त आपके दिमाग में अभी भी चल रही है, याद आ रही है रह रह करके या कभी कभी, तो इसी को रिकलेक्शन कहा जाता है। तो इसके साथ जो है, इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो आई हैव कवर्ड ऑल द वर्ड्स, and by the end of the chapter I did not only took those words, I took some important words. They are found when we go through the chapter, and I hope that with this you would be able to study, understand and know the meaning of the context or the sentences of the chapter. So by then, take care of yourself. In the next part of the video, I'll be again present with short type of answer question, and that will be in 3 series, and then the long answer question that will be also 2 or 3 series.